नमस्कार दोस्तों, मैं पुदीना सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं पुदीना सिंह की कॉमेडी और एंटरटेनमेंट पे। दोस्तों, आज एक किस्सा है दो दोस्तों का जो एक गड़बड़ाबाद शहर की एक जुगाड़ बस्ती में रहते हैं। एक दोस्त है गंगादीन और दूसरा है फजलू। फजलू के दो बच्चे हैं, एक है नाज जो कि अभी 5 साल की हुई है और एक बेटा है 2 साल का, उसका नाम है सलीम। दोस्तों, गंगादीन का एक बेटा है, उसका नाम है पवन, 6 साल का है, विद्यालय जाता है। दोनों दोस्त सुबह अपने काम पे निकल जाते हैं और शाम को वापसी आकर जब तक एक दूसरे का चेहरा ना देख लें तब तक उनको सुकून नहीं पड़ता। आपस में बहुत प्रेम है दोनों परिवारों में। शाम को कभी रोटी फजलू के घर होती है तो कभी गंगादीन के घर होती है। इसी तरह एक दिन फजलू के घर सभी खाना खा रहे थे तो वहीं पर फजलू की घरवाली सकीना वो खाना बना रही थी और गंगादीन की घरवाली शांताबाई वो खाना परोस रही थी। खाना परोसते परोसते सकीना ने फजलू को आवाज़ दी, सुनते हो नाज के अब्बा, कल मैं और शांता बहन नाज को अपने साथ काम पे ले जाएंगे। थोड़ा घर का काम, झाड़ू कटका, बर्तन मांजना सब धीरे धीरे सीख लेगी, वक्त आने पे उसके काम आएगा। इतना सुनते ही फजलू भड़क गया। फजलू ने कहा, अरे नाज की अम्मी, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? हम अपनी नाज को कलेक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, अध्यापिका बनाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इस पर सकीना ने पलट कर कहा, अजी इतना खर्चा कैसे उठाओगे? पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है। पढ़ाई होना क्या बच्चों का खेल है? फीस है, ड्रेस है, किताबें हैं और बड़ी कक्षाओं में तो और भी ज़्यादा खर्चा होगा। अब की बारी गंगादीन ने जवाब दिया। गंगादीन ने कहा कि भाभी आप चिंता ना कीजिए, मैंने और फजलू भैया ने सब पता कर लिया है। हम कल पवन के स्कूल गए थे तो वहीं से पता चला कि विद्यालय की स्कूल की पढ़ाई कोई भी खर्चा हमें नहीं करना पड़ेगा। स्कूल की ड्रेस, जूते, किताबें, बस्ता इत्यादि सभी स्कूल से ही सरकार देती है और तो और दोपहर का खाना भी बच्चों को सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो इसीलिए खर्चे की चिंता भाभी आप ना कीजिए। गंगादीन की बात सुनकर शांताबाई ने अब की बार कहा कि अजी आप भी बोरा गए हो, तुम मर्दन को क्या पता कि कैसे एक औरत के काम करे का है, ओकर काम सीखे का है, ओकर घर चलाए का है। पढ़ लिख के का होना है? वो पराए घर जाएगी तो सबही सीख लेगी तो बढ़िया रहेगा ना। और अभी से सीख जाएगी तो 5-6 साल बाद जब वो बड़ी हो जाएगी थोड़ा तो 4 पैसे भी कमाए के घर लाएगी। ये बात सुन के गंगादीन ने कहा, अरे हमको अपनी बिटिया के पैसे का कोनो जरूरत नहीं है, हम दोनों भाई मिलके सब उठाए लेंगे खर्चा वर्चा, तुम चिंता ना करो। अपनी नाज बढ़िया से पढ़ेगी लिखेगी, डॉक्टर बनेगी। गंगादीन की बात सुन के फजलू भी जोश में गंगादीन के साथ स्वर में स्वर मिला के बोला कि हाँ गंगा भैया तुम ठीक कहते हो, ये दोनों औरतें तो बोड़ा गई हैं, इनको क्या पता कि कैसे आज के ज़माने में बिटिया का पढ़ाना लिखाना सभी ज़रूरी है। अब शांताबाई ने भी गंगादीन को कहा, हाँ हाँ डांट ले डपट ले, मर्दन का काम ही तो औरत का डांट डपट का रखे का है। इतना सुनकर गंगादीन को थोड़ा अपने ऊपर शर्म सी आई कि उसने अपनी पत्नी को जीवन में कभी भी नहीं डांटा था। अब की बार उसके मुंह से सिर्फ अपनी बच्ची नाज की पढ़ाई के कारण थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने शांताबाई को डांट दिया। गंगादीन ने शांताबाई को कहा, अरे भाग्यवान, हमको माफ़ी दे दो, हमसे गलती हो गई, हम तुमको डपट दिए। शांताबाई ने भी तुनक कर कहा कि हाँ हाँ तुम्हारा तो काम ही है औरतों पे रोब हक जमाने का।
इस पर गंगा दीन ने माहौल को थोड़ा खुशनुमा करने के लिए पत्नी को कहा, अर्ज किया है। क्या किया है? अर्ज किया है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि भूचाल के आने से तुम गिरती हो या तुम्हारे गिरने से भूचाल आता है। इतना सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। घर में सभी एक दूसरे से फिर से आराम से बात करते हैं। कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं। बच्ची की पढ़ाई के लिए शांता भी तैयार हो जाती है और सकीना भी तैयार हो जाती है। तब गंगादीन कहता है, हम कल ही फजलू भैया के साथ पवन के स्कूल जाएंगे, वहाँ जाकर सारी बातचीत कर लेंगे और अपनी बिटिया का दाखिला पवन के स्कूल में करवा देंगे। फिर दोनों बहन भाई हर रोज़ सुबह सुबह इकट्ठे स्कूल जाया करेंगे। उसके बाद सभी आराम से मिल बैठ के खाना खाते हैं और फिर गंगादीन और उसका परिवार अपने घर जाके आराम से सो जाते हैं। इधर फजलू का परिवार भी आराम से सो जाता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से फजलू और गंगादीन ने नाज बिटिया के लिए पढ़ाने के लिए अपनी पत्नियों से ज़िद बहस कर ली कि नहीं हम पढ़ाएंगे, इसी तरीके से हमें भी अपने समाज में जहाँ भी ये दिखे कि कोई बच्ची है उसको पढ़ाई से रोका जा रहा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके माँ बाप को समझाएं कि जी बच्चे को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उनको सही मार्गदर्शन करके बच्ची को स्कूल भेजने के लिए उनको तैयार करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और, बच्ची को बेटी और बेटा दोनों को विद्यालय की शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों की शिक्षा भी देना बहुत ज़रूरी है। अभी दोस्तों कुछ साल पहले ही, ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, कुछ साल पहले ही एक प्रकरण, लुटेरी दुल्हन का प्रकरण बहुत अखबारों में भी छाया रहा। उसमें क्या होता था कि एक कोई स्त्री थी, किसी से शादी करती थी। शादी करने के बाद रात को जब सभी सो जाते थे, कोई स्प्रे से ऊपर स्प्रे छिड़क के सबको सुंघा देती थी। सुंघाने के बाद वो काफ़ी गहरी नींद में हो जाते थे और उठ नहीं पाते थे। फिर वो स्त्री सभी जेवर, कपड़ा और रुपया पैसा, नगदी वगैरह जो है महंगा सामान उठा के अपना जितना ले सकती है वो लेके और चंपत हो जाया करती थी। फिर अगले शहर में जाके, फिर उससे अगले शहर में जाके, इस तरीके से उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। बाद में पुलिस को हैरानी हुई, बहुत ही शिकायतें आई, तब जाके उसको पकड़ा जा सका कुछ साल बाद। तब ये प्रकरण जो है अखबारों में उस समय छाया रहा था। तो इससे मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि उस बच्ची की शिक्षा कहीं ना कहीं सही नहीं चली, जिस वजह से वो इस प्रकार के कार्य में हो गई। उससे उसने जिन नौजवानों को धोखा दिया होगा, तो वो नौजवान कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ भटक गए हों, कुछ मानसिक प्रताड़ना से इस प्रकार गुजरे हों कि हो सकता है कुछ उन्होंने गलत कदम भी उठा लिया हो। तो हमें अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि उनको किसी को धोखा देना या किसी के साथ गलत करना, इस तरह का कोई व्यवहार करना, इन सब चीज़ों की शिक्षा बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि वो आने वाले समय में हमारे देश के अच्छे नागरिक बन सके। अच्छा दोस्तों, अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले चक्कर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।